नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, कहावत है कि सिर मुंडाते ही ओले पड़े। मौजूदा समय में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इस बार उनको जोर का झटका धीरे से नहीं बल्कि बहुत तेजी से लगने वाला है। खबर आ रही है कि ट्रंप प्रशासन ईरान के सबसे बड़े आर्थिक स्रोत यानी कि खर्क आइलैंड पे कब्जा करने के लिए अपने जाबाज मरीन और 82 एयरबोर्न डिवीजन को उतारने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ईरान कोई गाजा या लेबनान नहीं है जिसे ये ट्रंप नेतन्याहू की सन की जोड़ी आसानी से निगल जाएगी। खबर है कि ईरान ने अमेरिकी सैनिकों के उतरने से पहले ही ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है कि व्हाइट हाउस की सिट्टी पिट्टी गुम होना तय है। ऐसे में भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए एक और जहां ईरानी गैस भारतीय रुपये में खरीदी है और ईरान के साथ खड़ा हुआ दिखाई देने लगा है, तो वहीं दूसरी ओर खर्क को लेकर के ईरान का नया नियम भी बनने को तैयार है। ईरान ने खर्क में अमेरिकी सैनिकों के उतरने से पहले कौन सा मौत का जाल बिछाया है और भारत ने कैसे ईरानी गैस भारतीय मुद्रा में खरीद के ईरान का साथ दिया है, पूरे मामले पे तगड़े वाली चर्चा करने वाले हैं आपके साथ। दोस्तों, अब अमेरिका ईरान जंग होर्मुज पे फोकस हो चुकी है। वजह है कि पूरी दुनिया में तेल और गैस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। भारत में सड़क से लेकर सदन तक हंगामा है। पूरी दुनिया ट्रंप और नेतन्याहू के सनकी फैसलों की निंदा कर रही है। कल जो ट्रंप खुद को शांति का दूत बताते थे, अब उनके हाथ पूरी तरह खून से सने हैं। इस बीच उनका सुपर पावर वाला गुरूर ईरान ने ऐसा निकाला है कि 27 दिन बीत जाने के बाद भी वो ईरान का बाल बांका नहीं कर सके हैं। बता दें आपको, होर्मुज पे ईरान का सबसे बड़ा केंद्र खर्क आइलैंड है। ये वो छोटा सा द्वीप है जहां से ईरान का 90% कच्चा तेल निर्यात होता है। ट्रंप को लगता है कि अगर इस द्वीप पे कब्जा कर लिया गया तो ईरान की गर्दन उनके हाथ में होगी और वो होर्मुज खुलवा देंगे। लेकिन CNN की रिपोर्ट रोंगटे खड़े कर देने वाली है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने पिछले कुछ हफ्तों में इस द्वीप को एक उद्वेग किले में बदल दिया है, जहां सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि कंधे से दागे जाने वाली मिसाइल सिस्टम और घातक एयर डिफेंस तैनात किए गए हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? ईरान ने आइलैंड के चारों तरफ एंटी पर्सनल और एंटी आर्मर बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया है। यानी कि अगर ट्रंप के सैनिक वहां जमीन पे उतरते हैं तो उनका पहला कदम ही उनके जीवन का आखिरी कदम होगा। वो सीधे मौत के जाल में उतरेंगे। रिटायर्ड अमेरिकी एडमिरल जेम्स स्वैडरिडिस ने खुद वॉशिंगटन को चेतावनी दी है कि ईरानी बेहद चालाक और निर्दलीय हैं। ये अमेरिकी सैनिकों की ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ट्रंप साहब, ये वियतनाम से भी बुरा साबित होगा। हालांकि अमेरिका जो सेना उतरने के चक्कर में है, वो पैराशूट से उतरने में बहुत ट्रेंड है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। और दोस्तों, कुछ ही घंटों में किसी भी देश पे कब्जा कर सकती है, लेकिन ईरान की सेना को हल्के में लेना ट्रंप को भारी पड़ सकता है। बता दें आपको कि एक और जहां ईरान का प्लान खर्क में उतरने वाले सैनिकों को तुरंत खत्म कर देने का है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने सोशल मीडिया पे सीधा ट्रंप को ललकारा है। उन्होंने लिखा है कि जनरलों ने जो नुकसान किया है उसे अब ये मामूली सैनिक ठीक नहीं कर पाएंगे। हमारे इरादे परखने की कोशिश मत करो। गालिबाफ का इशारा साफ है कि अगर अमेरिका ने खर्क पे कब्जा करने की जरूरत की तो जो है ईरान सिर्फ अपनी रक्षा नहीं करेगा बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हर सैन्य ठिकानों को कब्रिस्तान में बना देगा। खाड़ी के अरब देशों ने भी अमेरिका के कान खींच दिए हैं। उन्हें डर है कि अगर खर्क पे हमला हुआ तो ईरान उनके तेल के कुओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी राख कर देगा। नेतन्याहू जो कल तक तालियां बजा रहे थे, आज उन्हें समझ आ गया है कि ये आग उनके अपने घर तक पहुंचने वाली है। खर्क का एक बड़ा मामला ये भी है कि चीन और रूस के युद्धपोत पहले से ही खर्क के आसपास तैनात हैं, क्योंकि दोनों देशों की तेल सप्लाई यहीं से होती है। तो ये बात पूरी तरीके से साफ है कि अगर खर्क को नुकसान पहुंचता है तो ये दोनों देश हर हाल में अमेरिका के खिलाफ खड़े होंगे। खास तौर से चीन के तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से आता है और चीन पहले से ही इसको लेके एक्टिव है। चीन के अकेले ही 42 से ज्यादा युद्धपोत और पनडुब्बियां हिंद महासागर से लेके फारस की खाड़ी में तैनात हैं। ऐसे में खर्क वाला दाव कहीं ना कहीं ट्रंप को भारी पड़ सकता है। आपको बता दें, जहां एक और खर्क पे कब्जा करने के लिए ट्रंप ललायित है, तो वहीं दूसरी ओर होर्मुज पे ईरान और बड़ा गेम खेलने की जा रहा है। होर्मुज वो जगह है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ईरान ने यहाँ एक और नया सख्त कानून लाने का मन बना लिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सरकारी टीवी पे आके जो कहा है, उसने बाजार में आग लगा दी है। उन्होंने कहा है कि होर्मुज सबके लिए बंद नहीं है, ये दोस्तों के लिए खुला है, लेकिन दुश्मनों के लिए यहाँ से एक बूंद तेल भी नहीं गुजरने दिया जाएगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि भारत, रूस और चीन जैसे देशों के लिए रास्ता खुला है, क्योंकि वो दोस्त हैं। लेकिन अमेरिका, इजराइल और उनके
P2 देशों के जहाजों को गुजरने का कोई कारण नहीं है। ट्रंप साहब, आप दुनिया को फ्री नेविगेशन का पाठ पढ़ाते थे, अब ईरान ने आपके ही रास्ते में दीवार खड़ी कर दी है। हालांकि इस तनाव के बीच भारत ने जो किया है वो ट्रंप के मुंह पे जोरदार तमाचा है और फादरलैंड वाले नेतन्याहू को भी झटका लगने का तय है, क्योंकि साल 2019 के बाद पहली बार भारत ने ईरान से रसोई गैस का बड़ा कार्गो खरीदा है। ये वो कार्गो था जो चीन जाने वाला था, लेकिन भारत की कूटनीति ने इसे अपनी ओर मोड़ लिया है। सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? भारत इस गैस का भुगतान भारतीय रुपए में कर रहा है। ये डॉलर की बादशाहत पे सबसे बड़ा तमाचा है। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप पाबंदियों का डर दिखाते रहे, लेकिन भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए देर से ही सही लेकिन ईरान का हाथ थाम लिया। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के तहत अपने 5 बड़े जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं, ताकि भारत आने वाले LPG, LNG और तेल के जहाजों को कोई आंच ना आए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अब सवाल है कि क्या रसोई गैस के दाम सस्ते होंगे? दोस्तों, भारत अपनी जरूरत का 60% LPG आयात करता है। ईरान से दूरी कम है, लॉजिस्टिक रास्ता है और पेमेंट रुपए में हो रहा है। अगर ये सप्लाई जारी रही तो IOC, BPCL और HPCL जैसी कंपनियों की लागत कम होगी और आने वाले वक्त में आपकी रसोई का बजट सुधर सकता है। ये है मोदी सरकार की वो कूटनीति जिसने ट्रंप के संरक्षण को रद्दी का टुकड़ा बना दिया है। दोस्तों, जैसा कि जगजाहिर है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए ट्रंप को इस जंग में घसीटा है, लेकिन अब इजराइल की हालत पतली है। आयरन डोम अब ईरानी मिसाइलों के आगे हाफने लगा है। इजराइल के अंदर महंगाई चरम पे है और लोग बंकरों में रहने को मजबूर हैं। नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिका ईरान पे जमीनी हमला करे, लेकिन अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ जानते हैं कि ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज और सुसाइड ड्रोन्स का सामना करना नामुमकिन है। ट्रंप एक तरफ सुलह की चिट्ठियां पाकिस्तान के जरिए भेज रहे हैं और दूसरी तरफ हमले कर रहे हैं। ये दोगली नीति अब नहीं चलेगी। दोस्तों, हकीकत है कि ट्रंप और नेतन्याहू इस जंगी दलदल में बुरी तरह फंस चुके हैं। ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है और भारत जैसे देश अब डॉलर की धौंस में आने को तैयार नहीं है। खग आइलैंड पे बिछाया गया ईरान का बारूदी जाल और होर्मुज पे उनका नया कानून अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि को मिट्टी में मिला देगा। आपको क्या लगता है कि भारत को इसी तरह ईरान के साथ अपनी दोस्ती और व्यापार बढ़ाना चाहिए? क्या ट्रंप की 15 शर्तें महज एक धोखा है? अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।